नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल लीगल राजगुरु पर आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे ऐसे विषय के बारे में, ऐसे ऑफेंस के बारे में जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। वह विषय है CRPC 107, 151 के मुकदमे, जिसको हम कलंदरा भी कहते हैं। साथियों, क्या होती है 107, 151 की कलंदरा प्रोसीडिंग, कैसे ये लगाई जाती है और किस किस माध्यम से इसको खत्म किया जा सकता है, क्या ये बेलेबल ऑफेंस है और इसको अगर एक ही दिन में खत्म करना है तो उसका क्या माध्यम है, क्या तरीका है। आइए जानते हैं इस पूरी प्रोसीडिंग के बारे में इस वीडियो में। साथियों, CRPC 107 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, कहीं पे चौराहे पर या अपनी किसी फैमिली के किसी मेंबर के साथ झगड़ा करता हुआ पाया जाता है और उस झगड़े से वहां की शांति भंग होती है, वहां का माहौल खराब होता है, तो ऐसे में 107 के अंतर्गत, CRPC 107 के अंतर्गत उस पे कलंदरा प्रोसीडिंग होती है। उसको ब्रीच ऑफ पीस का दोषी पाए जाने पर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और उसकी प्रोसीडिंग आगे चलती है। साथियों, CRPC 151 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को, पुलिस महकमे को ये विशेष अधिकार राज्य से प्राप्त है कि अगर क्षेत्र में शांति भंग हो रही है, कोई दंगा फसाद हो रहा है, तो वह बिना वारंट के उस व्यक्ति को, उस शख्स को, उस दल को गिरफ्तार कर सकते हैं और वो गिरफ्तार करके 24 घंटे के लिए अपने पास रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब जो स्पेशल पावर ACP साहब को दी हुई है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वही इन निर्णयों का दिन के 2 बजे के बाद वो निर्णय करते हैं और 107, 151 का जो कलंदरा बनाया जाता है, जो ये प्रोसीडिंग बनाई जाती है, उसको वह 2 बजे के बाद निरंतर रूप से देखते हैं। यह आमतौर से केसेस 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, ज्यादा से ज्यादा ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसमें बेल बॉन्ड भरा जाता है और श्योरिटी के साथ एक व्यक्ति के साथ बेल बॉन्ड दिया जाता है और उसकी बेल हो जाती है। अगर आपको CRPC 107, 151 की प्रोसीडिंग एक ही दिन में खत्म करनी हो तो उसका भी तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पीस बॉन्ड के माध्यम से बाउंड करना पड़ेगा। आपको अपने आप को गिल्टी मानना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसा सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन गिल्टी आपका मानना कि आपकी वजह से वो झगड़ा हुआ था, ऐसा आपको एक पीस बॉन्ड देना पड़ेगा। पहले आपकी बेल बॉन्ड होगा और उसके बाद पीस बॉन्ड के माध्यम से आप उसमें ये लिखेंगे कि जो ये झगड़ा हुआ था वो गलती से हो गया है और भविष्य में या 1 साल तक मैं कोई भी ऐसा झगड़ा या शांति भंग नहीं करूंगा। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा भी तरीका है जो बेहद अच्छा तरीका है। अगर आप बेल बॉन्ड और पीस बॉन्ड ना देकर एक डेट के बाद या उसी दिन सिंगल डेट पर एक आप अंडरटेकिंग दे देते हैं। अंडरटेकिंग में सिर्फ आप इतना देते हैं कि जो आज झगड़ा हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, ना मैंने झगड़ा किया है, ना मेरे से शुरुआत हुई है। हाँ, लेकिन भविष्य में 1 साल तक मैं कोई भी झगड़ा नहीं करूंगा, इसका मैं ऑनरेबल कोर्ट को ये एश्योरेंस देता हूं। तो आपकी अंडरटेकिंग बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे पीस बॉन्ड और आप केस से 1 दिन में ही बाहर आ जाएंगे। साथियों, इसका आपकी जॉब पर, अगर आप सरकारी जॉब पर हो या प्राइवेट जॉब पर हो, उस पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप पे
केस हुआ है तो आप चाहे अपने वहां पर बताएं या ना बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, जमानत लेने के लिए आपको एक जमानती की आवश्यकता पड़ती है। जमानती का आईडी प्रूफ, एक उसकी फोटो और एक उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जैसे उसकी गाड़ी की आरसी वगैरह होना आवश्यक है। इसमें सजा का कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि किसी को आज तक मैंने कभी सजा सुनी हो। सिर्फ बेल बॉन्ड लेकर, पीस बॉन्ड लेकर या अंडरटेकिंग लेकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और इसमें ऐसा कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है कि उसको लंबे समय तक कोई सजा होती है। सिर्फ उसकी एक प्रॉमिसरी नोट ले लिया जाता है जिससे कि वो आगे कभी भी दंगा फसाद या झगड़ा ना करे, शांति भंग को ना करे। तो साथियों, ये थी 107, 151 की कलंदरा प्रोसीडिंग। नॉलेज के कॉलेज में आज इतना ही। देश दुनिया के कानून को जानने के लिए आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। साथियों, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे लीगल राजगुरु के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। साथियों, सिर्फ आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप लीगल राजगुरु को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।